हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैं दवाइयाँ जो आपके पेट की जलन को शांत करेंगे। आपके सीने में जलन होती है, पेट में अत्यधिक जलन के कारण आपको बेचैनी होती है, आपको ऐसा लगता है खाना खाने के बाद पेट में आग सी लगी है। जलन के कारण आप अत्यधिक पानी पीते चले जाते हैं और उससे भी पेट की जलन शांत नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या ऐसा रोग का कारण है जो हमें समझ नहीं आ रहा? अमाशय में कोई घाव है, पेट में कोई घाव हो गए हैं जिससे खाना खाते ही पेट में जलन होती है, या कोई ऐसा संक्रमण है जिसके कारण हमें पेट में जलन होती है। खाना खाने के बाद बहुत ही हल्का खाना खाते हैं, तेज मिर्च मसाले भी नहीं खाते, फिर भी पेट में अत्यधिक जलन मचती है। तो उसका क्या कारण है और क्या चिकित्सा रहती है? इस चिकित्सा से न सिर्फ आपके पेट की जलन शांत होगी, बल्कि आपकी भूख प्यास भी बढ़ेगी। आपको अरुचि है, अजीर्ण है, आँव आती है, पेट फूला फूला रहता है, आपको शौच के लिए 2 से 3 बार जाना पड़ता है, अत्यधिक पानी पीना पड़ता है। तो उससे आप कहीं ना कहीं अपने रोग को ठीक कर लेंगे। पेट में जलन तो शांत होगी ही, साथ में दूसरे रोग भी इससे ठीक होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चिकित्सा की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है डाबर का अविपत्तिकर चूर्ण। ये अविपत्तिकर चूर्ण आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये डाबर का अविपत्तिकर चूर्ण है। तो ये एसिडिटी से राहत देता है। तो एसिडिटी के लिए आप जैसे कि एंटासिड आप लेते हैं, कोई भी आप एलोपैथिक लेते हैं, तो वो बहुत ठंडा ठंडा लगता है और आपको एक आराम मिलता है। तो इसी तरीके से अविपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेदिक होने के साथ साथ इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है, कोई भी हानि नहीं करता है, और इससे आप अपनी पेट की जलन को शांत कर सकते हैं। जो आपकी एसिडिटी बढ़ी हुई है उसको आप इससे बहुत ही जल्दी ठीक कर लेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ इस चूर्ण को ना लेके इसके साथ में ली जाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ रहती हैं। तो फ्रेंड, जो आपको इसके साथ दवाई लेनी होती है वो है शंख भस्म। जी हाँ, शंख भस्म आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ ये धूत पापेश्वर कंपनी की शंख भस्म है, जो आपको इजीली ऑनलाइन या आफ्टर मार्केट आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। तो आपको लेनी है शंख भस्म। तो शंख भस्म आपने ली, अविपत्तिकर चूर्ण ले लिया। अब हमारी जो तीसरी दवाई है वो है धात्री लो। जी हाँ, ये धात्री लो बैद्यनाथ कंपनी की है। इसमें देखिए जलन, अमलपित्त, कब्ज आदि में लाभ करती है। क्योंकि जो हमें जलन होती है पेट में, तो कई सारे ऐसे रोग होते हैं, सिर्फ एक रोग का लक्षण नहीं होता कि, पर कभी कभी ये होता है कि हमें सिर्फ पेट की जलन से ही इतनी बेचैनी हो जाती है कि ऐसा लगता है पेट में जैसे सुई सी चुभ रही है, आग लग रही है, कुछ खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा मिर्च मसाले खा लेने पर भी बहुत अत्यधिक जलन मचती है। तो उसी जलन को शांत करने के लिए आपको धात्री लो भी लानी है। तो एक बैद्यनाथ की आपकी धात्री लो हो गई। फिर आप जो दूसरी लाएंगे वो है बैद्यनाथ की सूत सेकर रस। तो आपको बैद्यनाथ की सूत सेकर रस लानी है। तो ये अमलपित्त व मंद अग्नि में गुणकारी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पेट की जलन के साथ साथ आपके अन्य पेट के जो विकार हैं, रोग हैं, जठर से जितने भी रोग संबंधित हैं, उनको भी ये ठीक करती है। जैसे कि आपकी अमलपित्त बढ़ी हुई है, आपको तो पेट में जलन के साथ साथ आपको खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में चरपरा पानी आता है, कहीं ना कहीं आपको अत्यधिक प्यास लगती है, आपको लगता है कि बहुत ही आप पानी पीते रहेंगे तो आपकी जलन शांत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। उल्टा वो पानी बिल्कुल बाहर आने लगता है, वो चरपरे के तौर पे वो पानी निकलने लगता है, जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये अब मैं चिकित्सा अमल पित्त की करूं कि पेट की जलन की करूं कि अफारा करूं, पेट का फूलना है, गैस बन रही है, आँव आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो ये चिकित्सा इन्हीं सब रोगों के लिए है और आपको इसमें बहुत ही जल्दी लाभ मिलने वाला है। अगर ये चिकित्सा आप कर लेते हैं तो आपको एक रोग के साथ साथ अन्य रोग भी ठीक होते चले जाएंगे। तो जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं, ये है हरित की चूर्ण। तो हरित की चूर्ण हरण चूर्ण के नाम से भी आता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, आपको सिर्फ हरित की चूर्ण लेना होता है। आप किसी भी कंपनी का हरित की चूर्ण ले आइए और ये आपके लिए बहुत ही रामबाण औषधि होने वाली है। तो ये जो आप कॉम्बो देख रहे हैं स्क्रीन पर, अविपत्तिकर चूर्ण, शंख भस्म, धात्री लो, सूत सेकर रस और हरित की चूर्ण, तो ये सब कॉम्बो अब आपको मात्रा और सेवन विधि में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से
इसका सेवन करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी दवाइयाँ आपके सामने ओपन कर दी गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मात्रा और सेवन विधि। तो देखिए, जो सर्वप्रथम मैंने आपको बताई थी, अभिपत्तिकर चूर्ण आपको लेना है 3 ग्राम, जी हाँ। और इसमें आपको शंख भस्म लेनी है 125 मिलीग्राम, लगभग चम्मच का बिल्कुल 1/4 भाग, यानी कि बिल्कुल आगे का हिस्सा आपको लेना होता है शंख भस्म। अभी ये ओपन नहीं की है, ये सील्ड पैक है, तो अभी मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा। तो ये शंख भस्म आपको लेनी है बिल्कुल इतनी सी, यानी आपने आधी चम्मच में बहुत ही आगे 1/4 मात्रा आपको लेनी है 125 मिलीग्राम। फिर आपको जो ये दूसरी दवाई आप देख रहे हैं धात्री लो की 1 टैबलेट, सूजशेखर रस की 1 टैबलेट आपको लेनी होती है। इसी तरीके से हरित की चूर्ण आपको 3 से 4 ग्राम तक रात्रि को इसका सेवन करना होता है। अब सेवन कैसे करना है वो भी जान लीजिए। आपने आधा चम्मच ये लिया, 125 मिलीग्राम आपने शंख भस्म मिलाई इतनी सी, तो वो आपको खाना खाने के बाद आप इसको ले लीजिए। इसी तरीके से एक एक गोली इसके साथ आप अभिपत्तिकर चूर्ण और शंख भस्म के साथ एक एक गोली सूजशेखर रस और धात्री लो की ले लीजिए साथ में, दोनों समय खाना खाने के बाद। तो इससे होगा ये कि आपके पेट की जलन शांत होगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो पेट फूलता था, अफारा होता था, आपको खाने की इच्छा नहीं थी, मंदग्नि हो गई थी, अरुचि थी, अजीर्ण थी, साथ में खट्टी डकारें आती थी, तो इसमें ये बहुत ही जल्दी आपको राहत देगी। और ये दवाई और आपको जो चिकित्सा है वो आपकी बहुत ही लाभकारी होने वाली है, और जो रोग है वो कुछ ही दिनों में आपका ठीक होता आपको दिखाई पड़ेगा। अभी हमारी बची हरित की चूर्ण। हरित की चूर्ण का आपको जो सेवन करना होता है, ये लगभग आप आधा से 1 चम्मच तक आप रात्रि में इसका सेवन कर लीजिए। तो आधा से 1 चम्मच तक अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका पेट खुलकर साफ होगा और अगले दिन आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। और हरड़ चूर्ण लेने से कोई भी आपको नुकसान नहीं होता, ये आपको ऊर्जावान और एक शक्तिवान बनाने का ये कार्य करता है। इसमें जो हरित की चूर्ण की खास ये होती है कि ये आपको ठंडक देता है, यानी आपका पेट ठीक से साफ होगा तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। शौच के लिए बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है और आपका पेट खुलकर साफ होने लगा है, गैस बनना बंद हो गया है, पेट जो फूला फूला रहता था वो अब नॉर्मल हो गया है। तो अब आपकी चिकित्सा यानी कि बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है। आप जिस चिकित्सा को ढूंढ रहे थे वो चिकित्सा यहाँ पे आपको मिल गई है कि किस तरीके से आपको सेवन करना होता है। तो देखिए, स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से चिकित्सा, मात्रा और सेवन विधि ये आपके सामने आ रही है। तो इसको इस तरीके से मात्रा और सेवन विधि आप जानकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। धन्यवाद।